दोस्तों, पिछले 5 दिनों में भारत में जो हुआ है वो अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान के ठीक उलट है और इससे साफ हो गया है कि अब दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी एप्पल भारत को लेकर मन बना चुकी है और अमेरिका की मर्जी अब ज्यादा मायने नहीं रखती। जी हाँ, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुलकर कहा था कि एप्पल को भारत छोड़कर अमेरिका में आईफोन बनाना चाहिए। उन्होंने इस बात को काफी जोर देकर कहा था कि आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका में हो ताकि वहां की जनता को रोजगार मिले और अमेरिका की अर्थव्यवस्था और मजबूत हो। लेकिन लगता है एप्पल ने उनके इस बयान को सीधे इग्नोर कर दिया है, क्योंकि इसी दौरान फॉक्सकॉन ने भारत में $1.48 अरब यानी 12,800 करोड़ का निवेश कर दिया। यह निवेश ऐसे वक्त में आया है जब अमेरिकी राजनीति में यह बहस छिड़ी हुई है कि अमेरिकी कंपनियों को अपना उत्पादन चीन और भारत जैसे देशों से हटाकर अमेरिका में लाना चाहिए। ट्रंप बार बार यही कहते आ रहे हैं कि इससे अमेरिका में नौकरियों की बहाली होगी, लेकिन वास्तविकता ये है कि कंपनियां अब अमेरिका को उतनी प्राथमिकता नहीं दे रही जितनी पहले देती थीं। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल एप्पल है, जिसने अमेरिका की जगह भारत को तरजीह दी है। एप्पल के लिए आईफोन बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी फॉक्सकॉन ने शेयर बाजार को दी गई सूचना में कहा है कि उसने सिंगापुर स्थित अपनी यूनिट के माध्यम से भारत के तमिलनाडु में स्थित अपनी यूनिट यूजन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड में यह बड़ा निवेश किया है। यह निवेश 14 मई से 19 मई के बीच केवल 5 दिनों में कर दिया गया है। सोचिए, जब दुनिया भर में एप्पल की सप्लाई चेन को लेकर सवाल उठ रहे हैं, तब भारत में फॉक्सकॉन का इतना बड़ा दांव लगाना कुछ और ही कहानी कहता है। इतना बड़ा निवेश ऐसे समय में किया गया है जब अमेरिका में राष्ट्रपति की तरफ से भारत में आईफोन निर्माण को लेकर आलोचना हो रही थी, और यही दिखाता है कि एप्पल और उसके पार्टनर्स अब किसी राजनीतिक दबाव के बजाय बिजनेस लॉजिक पर काम कर रहे हैं। भारत में न सिर्फ सस्ती लेबर है, बल्कि स्थिर राजनीतिक माहौल और केंद्र सरकार की मैन्युफैक्चरिंग को लेकर बनाई गई नीतियां भी निवेशकों को आकर्षित कर रही हैं। एप्पल को पता है कि अगर उसे चीन पर निर्भरता कम करनी है तो भारत सबसे भरोसेमंद और स्थिर विकल्प बनकर उभरा है। चीन और अमेरिका के बीच चल रहे ट्रेड वॉर के बीच एप्पल अपने उत्पादन को कई हिस्सों में बांट रहा है। आईपैड्स, मैक्स, एप्पल वॉचेस और एयरपॉड्स अब वियतनाम में बनेंगे, जबकि आईफोन्स का बड़ा हिस्सा भारत से बनेगा। और यही वजह है कि कंपनी अब भारत में निवेश पर बड़ा दाम लगा रही है। एप्पल के सीईओ टिम कुक खुद कह चुके हैं कि इस साल की जून तिमाही में अमेरिका में बिकने वाले ज्यादातर आईफोन भारत में बनाए जाएंगे। ये सीधा संकेत है कि भारत अब एप्पल की ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेटजी का अहम हिस्सा बन चुका है। चीन अब एप्पल के लिए सिर्फ दूसरे बाजारों के लिए उत्पादन केंद्र बनकर रह जाएगा। यह बदलाव अमेरिका को चुभ रहा है और ट्रंप जैसे नेताओं को खटक रहा है, लेकिन इसके बावजूद एप्पल ने अमेरिका में आईफोन बनाना शुरू नहीं किया और शायद करना भी नहीं चाहता। इसका सबसे बड़ा कारण है अमेरिका में उत्पादन लागत का बढ़ा हुआ होना। वहाँ लेबर महंगी है, उत्पादन धीमा होता है और राजनीतिक स्थिरता भी सवालों के घेरे में है। इन सारी समस्याओं को देखते हुए कंपनियां भारत की ओर रुख कर रही हैं, जहां उन्हें मैन्युफैक्चरिंग के लिए बेहतर माहौल और सरकारी समर्थन दोनों मिल रहा है। एप्पल ने भले ही अमेरिका में 4 साल में $500 अरब खर्च करने और लोगों को नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन हकीकत यह है कि अभी तक अमेरिका में एक भी आईफोन नहीं बनाया गया है। और इस बात से यह साफ हो जाता है कि कंपनी की प्रायोरिटी अब भारत और वियतनाम जैसे देश बन गए हैं, जहां उत्पादन लागत कम है और तेजी से काम होता है। भारत में फिलहाल फॉक्सकॉन के साथ साथ टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और पेगाट्रॉन भी आईफोन निर्माण में लगे हुए हैं। यह दिखाता है कि एप्पल अब भारत में एक मजबूत मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम खड़ा कर चुका है, जो आने वाले समय में और भी मजबूत होगा। एप्पल भारत में न केवल आईफोन बना रहा है, बल्कि यहाँ से उसका एक्सपोर्ट भी तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 1 साल में भारत से $22 अरब के आईफोन एक्सपोर्ट हो चुके हैं। यह आंकड़ा पहले के मुकाबले 60% ज्यादा है। इसका मतलब है कि भारत सिर्फ एक मैन्युफैक्चरिंग हब ही नहीं बन रहा, बल्कि एक ग्लोबल सप्लाई सेंटर भी बन चुका है। और इस तेजी से बढ़ते ग्रोथ के सामने ट्रंप की धमकियां कहीं नहीं टिकती। अब सवाल उठता है कि क्या फॉक्सकॉन का यह निवेश अमेरिका के राष्ट्रपति के बयान का सीधा जवाब है? क्या यह दिखाता है कि अब टेक कंपनियां किसी राष्ट्र के राजनीतिक दबाव से ऊपर उठकर अपने मुनाफे और लॉजिस्टिक फैसलों पर चल रही हैं? इस सवाल का जवाब भी निवेश की टाइमिंग में छिपा है। 14 से 19 मई के बीच जब ट्रंप का बयान चर्चा में था, ठीक उसी वक्त फॉक्सकॉन ने भारत में 12,800 करोड़ रुपए का निवेश कर दिया। इससे साफ जाहिर होता है कि एप्पल और फॉक्सकॉन दोनों ही अब भारत को लेकर बड़े फैसले ले चुके हैं, और ये फैसले अमेरिका की राजनीतिक राय के मुताबिक नहीं लिए जा रहे, बल्कि यह कंपनियों के लिए लॉजिकल बिजनेस मूव है। अमेरिका में जहां एक तरफ उत्पादन खर्च ज्यादा है, वहीं भारत में सस्ती लेबर के साथ साथ केंद्र सरकार की PLI, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जैसे इनिशिएटिव कंपनियों को निवेश के लिए प्रेरित कर रहे हैं। ट्रंप बार बार यह कहते आ रहे हैं कि अगर एप्पल जैसे ब्रांड अमेरिका में उत्पादन शुरू करें तो अमेरिका में लाखों नौकरियां पैदा होंगी, लेकिन उनके इन बयानों का असर एप्पल पर नहीं पड़ा और कंपनी ने साफ कर दिया है कि उत्पादन वहीं होगा जहां खर्च कम
और सप्लाई फास्ट हो सके। और वो जगह फिलहाल भारत ही है। भारत में सिर्फ बड़े शहर ही नहीं बल्कि दूसरे टियर के शहरों में भी मैन्युफैक्चरिंग सेटअप खड़ा किया जा रहा है। इससे लोकल इकोनॉमी को भी फायदा हो रहा है और भारत सरकार का मेक इन इंडिया अभियान भी मजबूती पकड़ रहा है। तमिलनाडु की यूनिट में हुआ यह निवेश इसी का उदाहरण है, जहां बड़ी संख्या में लोकल युवाओं को नौकरी मिलने की संभावना है। फॉक्सकॉन के इस फैसले ने यह भी दिखा दिया है कि अब भारत में विदेशी कंपनियों को जिस तरह का स्वागत मिल रहा है वो पहले कभी नहीं मिला था। विदेशी निवेशकों को अब भारत में लॉन्ग टर्म प्लानिंग का भरोसा दिख रहा है और यही कारण है कि कंपनियां अब अरबों का दांव भारत पर खेलने लगी हैं। ट्रंप भले ही कहें कि अमेरिका में ही आईफोन बनना चाहिए, लेकिन जब तक वहां की सरकारें उत्पादन लागत को भारत जितना सस्ता नहीं कर पाती और कंपनियों को टैक्स ब्रेक्स नहीं देती, तब तक यह सपना अधूरा ही रहेगा। अमेरिका के सामने भारत जैसे देशों की चुनौती अब वास्तविकता बन चुकी है। भारत ने जिस तेजी से एप्पल जैसी कंपनी को अपनी ओर आकर्षित किया है वो दिखाता है कि हम सिर्फ एक बाजार नहीं बल्कि एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पावर बनने की ओर बढ़ रहे हैं। और यही बात चीन और अमेरिका दोनों के लिए चिंता का कारण है। एक तरफ चीन अपनी पकड़ खो रहा है और दूसरी तरफ अमेरिका अपनी इच्छाओं को थोप नहीं पा रहा। अब देखना यह है कि आने वाले समय में एप्पल भारत में अपने और कितने सेटअप्स खड़ा करता है। क्या भविष्य में पूरी आईफोन मैन्युफैक्चरिंग भारत में शिफ्ट हो सकती है? क्या अमेरिका का दबाव अब पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और क्या भारत टेक्नोलॉजी निर्माण का नया हब बन जाएगा? यह सारे सवाल आज हर टेक एक्सपर्ट के जहन में है। फॉक्सकॉन ने जो 12,800 करोड़ रुपए का दाम भारत पर खेला है वो केवल एक निवेश नहीं है बल्कि यह एक रणनीतिक कदम है जो दुनिया को यह दिखा रहा है कि भारत अब किसी भी ग्लोबल कंपनी के लिए पहली पसंद बन चुका है। ट्रंप की बयानबाजी अब मीडिया में गूंजती है लेकिन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भारत में गूंज रही हैं, जो असली ताकत का संकेत है। अब आपके हाथ में है यह तय करना कि क्या फॉक्सकॉन ने अमेरिका के राष्ट्रपति की बातों को सीधा इग्नोर किया है, क्या यह निवेश भारत की नई ताकत का प्रतीक है और क्या एप्पल अब पूरी तरह से भारत पर भरोसा कर चुका है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं, क्योंकि यह मुद्दा सिर्फ व्यापार का नहीं बल्कि भारत की वैश्विक हैसियत का भी है। फॉक्सकॉन का यह निवेश सिर्फ तमिलनाडु तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि खबरें ये भी हैं कि कंपनी भारत के कर्नाटक, तेलंगाना और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में भी अपने प्रोडक्शन यूनिट्स बढ़ाने की योजना बना रही है। इसके लिए राज्य सरकारों से बातचीत भी तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि फॉक्सकॉन भारत में न केवल आईफोन बल्कि आने वाले समय में एप्पल के दूसरे प्रोडक्ट्स जैसे एयरपॉड्स और एप्पल वॉच की असेंबली भी शुरू कर सकता है। इसका मतलब यह है कि भारत एप्पल की पूरी सप्लाई चेन का एक अहम हिस्सा बनने जा रहा है, जिससे हजारों नई नौकरियां भी पैदा होंगी और भारत के टेक्नोलॉजी सेक्टर में क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिलेंगे। दूसरी तरफ एप्पल ने भी भारत में अपनी रिटेल स्ट्रेटजी को आक्रामक रूप से आगे बढ़ाया है। मुंबई और दिल्ली में 2 एप्पल स्टोर खुलने के बाद अब बेंगलुरु, हैदराबाद और अहमदाबाद जैसे शहरों में भी रिटेल स्टोर खोलने की योजना बनाई जा रही है। एप्पल जानता है कि भारत अब केवल एक मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं बल्कि एक विशाल कंज्यूमर मार्केट भी है, जहां आईफोन की मांग लगातार बढ़ रही है। इस डिमांड को देखते हुए कंपनी भारत में लोकल असेंबली के साथ साथ लोकल सेल्स इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बड़ी रकम खर्च कर रही है, जिससे भारत में एप्पल की पकड़ और मजबूत होती जा रही है।